बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स क्या होती है, किस तरीके से जनरेट होती है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड के बारे में, यानी मैग्नेटिक फ़ील्ड के बारे में कि मैग्नेटिक फ़ील्ड क्या होती है। देखो, ये इसको बोलो, ये क्या है? एक कंडक्टर। कंडक्टर बोलो या वायर बोलो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि देखो, वायर में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्टर कौन सी चीज़ होती है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स से मतलब जैसे मैंने वॉइस में बताया था कि वॉइस क्या होती है, एक एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को लेके जा रहा होता है ना। वॉइस में हमने पढ़ा था कि साउंड क्या होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को लेके जा रहा होता है। इसी तरीके से इस कंडक्टर के अंदर ये क्या है, एक कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में मदद देता है। अब किस तरीके से? कि इसके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन से मुराद कि इलेक्ट्रॉन का कोई चार्ज उस वक़्त तक कोई चार्ज से तो नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन उस वक़्त जब वो होता है ना, वो स्टेबल स्टेट में होता है, बिल्कुल फारिग, समझो सुस्त हुआ हुआ होता है बिल्कुल, सही है? तो उसके ऊपर समझो कोई डंडा लेके जब मारते हैं ना जब, तो उसी तरीके से समझो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल सुस्त हुए हुए पड़े हुए हैं इस वायर के अंदर। अब जैसे ही कोई चार्ज आता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को धक्का देने लगता है, धक्का देने लगता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में आते हैं। कोई डंडा मार रहा है, डंडा मारो तो गधा क्या होता है, गधा बिल्कुल शांत हो। गधा गाड़ी देखी ना, तो गधा क्या होता है, उसमें बिल्कुल शांत होता है। लेकिन जैसे ही डंडा मारो उस पे, तो क्या करता है, वो भागने लगता है। जैसे ही डंडा मारा जाता है उसके ऊपर, तो क्या करता है, वो भागने लगता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये वायर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि एक ही कंडक्टर है। अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे ही इसके ऊपर चार्ज ने अटैक किया, तो क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स चलने लगते हैं, मूवमेंट में आ जाते हैं। अब जब तक ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जब तक ये बिल्कुल शांत थे, तब तक कोई मसला नहीं था। लेकिन जैसे ही ये मूवमेंट में आए, इनके मूवमेंट के आने की वजह से क्या हुआ कि इसके इर्द-गिर्द एक फ़ील्ड जनरेट हो गई। क्या जनरेट हो गई? एक फ़ील्ड। अब इस फ़ील्ड से क्या हुआ कि ये जो फ़ील्ड है ना, समझो ये तार है, ये वायर है और ये इसकी फ़ील्ड जनरेट हो गई। अब ये फ़ील्ड में क्या हो रहा है, इसमें क्या है, मैग्नेटिक फ़ील्ड है। अब मैग्नेटिक फ़ील्ड का मतलब इसके इर्द-गिर्द जितने भी जो मेटल वगैरह होंगे उसको ये अट्रैक्ट करेगी। जो भी मेटालिक चीज़ होगी जिसको मेटल अट्रैक्ट करता है तो उसको क्या, मैग्नेट जिसको अट्रैक्ट करता है उसको ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है? तो इसके आस-पास क्या, एक मैग्नेटिक फ़ील्ड बन गई। अब इस एरिया को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, मैग्नेटिक फ़ील्ड। सही है? तो हुआ क्या इससे? देखो, ये एक मैग्नेटिक फ़ील्ड बन गया। अब इसी तरीके से एक टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फ़ोर्स होता है कि किसी चीज़ में टर्निंग होने की वजह से, रोटेट होने की वजह से उसके अंदर एक मैग्नेटिक फ़ील्ड प्रोड्यूस हो जाए। जैसे आप जो जैसे देखो, आजकल जो पंखे वगैरह हैं या आजकल नहीं, अरसे से पंखे हैं, पंखे वगैरह, पंखे के अंदर मोटर लगी होती है। अब वो मोटर कैसे काम करती है? क्या होता है उसमें कि जब जब भी आप वायर से करंट ट्रांसफ़र करते हो ना, तो यहाँ पे एक मैग्नेट लगा होता है। समझो ये क्या है, एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है। ये एक मैग्नेट है, सही है। अब इसमें क्या है, एक ये क्या लगा हुआ है, रेक्टेंगुलर कॉइल। ये क्या है, कॉइल है, सही है। मान लो ये क्या है, कॉइल। और यहाँ पे इसके एक एंड पे लगी है पॉज़िटिव और एक एंड पे लगी है नेगेटिव बैटरी की सेल। ये पॉज़िटिव या नेगेटिव सेल है, ये पॉज़िटिव सेल है। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे ही यहाँ से करंट गया, अब ये करंट कौन सा है, डायरेक्ट करंट। जैसे ही डायरेक्ट करंट गया, तो क्या होता है, यहाँ पर ये जो लगे हुए हैं ना, ये रोटेट होना, मूवमेंट मूवमेंट इनकी स्टार्ट हो जाती है। इसमें गैप नहीं होता। ये समझो, ये जाके लगेगा ऐसे, सही है? और ये तो ये अब क्या होता है कि जैसे ही इनके अंदर करंट गया, अब करंट जाने पे इनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। और ये जो है ना, ये 2 चीज़ें हैं, ये कंपैरेटर होती हैं, ये किस लिए होती हैं कि जैसे ही रोटेट 180 डिग्री जैसे रोटेट हो गया, अब ये कॉइल है, ये यूँ है। अब ये दोबारा जैसे यूँ हुई ना, अब जैसे ये 180 डिग्री यहाँ से यहाँ पहुँची, तो क्या होता है, वो फ़ौरन इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोज़िट हो जाती है। कैसे? समझिए ये है कॉइल, अब ये कॉइल दोबारा यूँ पहुँची, अब यहाँ जैसे ही पहुँचती है ना, वैसे ही ये रिवर्स वापस आने लग जाती है। और फिर जैसे यहाँ पहुँची, फिर ये वापस रिवर्स। अब ये जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करते। जैसे समझो ये इसको अगर डिवाइड करो 2 हिस्से में, तो ये ऐसे मूव करेगा तो ऐसे ही मूव करते रहेगा और ऐसे मूव, और ये ऐसे मूव करेगा तो ऐसे ही मूव करते रहेगा, सही है? जब भी ये डायरेक्ट करंट चलाता है, क्यों? क्योंकि इनमें जब पॉज़िटिव चार्ज जा रहा है ना, तो पॉज़िटिव ही रहेगा, वो नेगेटिव नहीं बन सकता। जैसे ही आप पॉज़िटिव-नेगेटिव अलग-अलग कर देते हो, तो क्या होता है, ब्लास्ट हो जाते हैं, धमाका, अगर आप कुछ कुछ भी ज़्यादा होगा तो धमाका हो जाएगा, वरना जल-जल जाती है चीज़ें।
तो डायरेक्ट करंट में इसी वजह से होता है कि उसमें चार्ज होता है, चार्ज जो है वो अपना चार्ज चेंज नहीं करता। अल्टरनेट करंट में क्या होता है, जब वो अपना चार्ज चेंज कर रहे होते हैं, उनके अंदर कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं होता, कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव, तो उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप उनको दोनों को लगा दो या ना लगाओ। तो डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि एक चार्ज का बड़ा मैटर होता है, मतलब चार्ज वैल्यूएबल होता है। तो क्या हुआ कि जब इसको मूव किया तो ये मोशन की वजह से यहाँ पे एक मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, जो जिसकी मदद से हम ये समझिए क्या हो गया, एक डीसी मोटर बन गई, एक डीसी मोटर बन गई। अब ये मोटर क्या करेगी, मोटर किसी भी चीज़ को चलाने के लिए मदद देगी कि कोई भी चीज़ इस मोटर के ज़रिए चल पाए। जैसे पंखा है, पंखा मोटर से चलता है, जो पानी चलाने वाली मोटर है, उनके अंदर भी इसी यही मेथड यूज़ हुआ हुआ होता है, यही फिनोमेना लगा हुआ होता है कि किस ज़रिए से कॉइल के घूमने की मदद से। अब ये कॉइल कैसे घूम रहा है? ये कॉइल कैसे घूम रहा है? देखो ये जब घूमा ना, तो इसको हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया। ये क्या है? बैटरी इलेक्ट्रिक करंट है, डीसी करंट है। डीसी करंट गई, अब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से यहाँ पे ये कॉइल घूम रहा है। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड घूम रही है और साथ में मैग्नेट मैग्नेट जो है वो अपनी फोर्स लगा रहा है। अब क्या हो रहा है, जो कॉइल है वो ऐसे घूमना चाह रही है, मैग्नेट उसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगा रहा है। इन दोनों फोर्सेस के लगने पर ये कॉइल जो है वो रोटेट कर रही है। अब जब ये रोटेट कर रही है ना, तो रोटेट करने की बिना पर आगे समझो ये मोटर की, जैसे हमने वो देखी थी, वो होती है छोटी मोटर है। मोटर में क्या होता है, आगे निब लगी होती है, वो निब घूम रही होती है। तो क्या यही इसी तरीके से इसमें भी यही काम हो रहा है। जब ये दोनों फोर्सेस लगा रही हैं तो कॉइल जो है वो घूम रही है और कंटिन्यूअसली घूम रही है। अब जब वो घूम रही है ना, तो उसके घूमने की वजह से हमारी मोटर क्या हो रही है, चल रही है। ये समझ आया फिनोमेना क्या है? तो चलो अब इसकी, अच्छा तो ये लिखा हुआ है मेरे पीछे, इसकी टर्निंग इफेक्ट ऑफ ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल की डेफिनेशन। क्या मतलब, कॉइल के टर्निंग इफेक्ट पर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा हो उसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। जैसे हमने बताया था कि मोटर जो है जो जनरेट करती है, उनके अंदर भी जो हमने पहले पढ़ा था। तो अच्छा इसमें होता क्या है कि एक कॉइल है, एक कॉइल के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट जा रहा होता है, तो क्या होता है कि कॉइल घूमता है। अब कॉइल के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है तो उसके आसपास भी क्या होता था, मैंने बताया था क्या होता है कि फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। उस फील्ड, किसकी फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अब क्या होता है, उस फील्ड को एक एक पहले ही एक मैग्नेट की फील्ड है, समझो ये एक मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है। इसकी अलग अपनी एक फ़ील्ड है, इसकी अलग ही अपनी फ़ील्ड है। अब जब ये दोनों फ़ील्डें इंटरैक्ट करती हैं, तो क्या होता है, आपस में इंटरैक्ट होती है। एक इधर से फ़ोर्स लगा रहा है, एक इधर से फ़ोर्स लगा रहा है। दोनों की फ़ोर्स क्या है, अपोज़िट। तो दोनों एक-दूसरे को इंटरैक्ट कर रही होती हैं। तो उस इंटरैक्शन की वज़ह से क्या होता है, कॉइल घूमती है। देखो कॉइल की एक अपनी फ़ोर्स है, जैसे यहाँ पे हमने मैग्नेट बनाया था, क्या हो रहा था, एक ये था, एक ये था। अब इसके अंदर क्या था, एक कॉइल था। और वो कॉइल जॉइन था बैटरी से। अब बैटरी से करंट आया, करंट आने की बिना पर कॉइल के आस-पास एक अपनी उसकी फ़ील्ड जनरेट हो गई। ये मैग्नेट था, ये मैग्नेट था, मैग्नेट की अपनी फ़ील्ड, मैग्नेट ने अपनी फ़ील्ड लगाई, कॉइल ने अपनी फ़ील्ड लगाई। इन ये दोनों फ़ील्ड क्या हो रहा है, कॉइल की एक अपनी फ़ील्ड है, मैग्नेट की एक अपनी फ़ोर्स है। मैग्नेट अपनी फ़ोर्स से कॉइल को अट्रैक्ट कर रही है और कॉइल इन दोनों की फ़ोर्सेस इंटरैक्ट हो रही है और इंटरैक्ट होने की वजह से, दोनों की फ़ोर्सेस मिलने की वजह से कॉइल क्या हो रहा है, घूम रहा है। कॉइल घूम रहा है तो हमारी मोटर जो है वो चल रही है। इसी इसी कॉइल के घूमने को हम क्या बोलते हैं, ये कौन सा फोर्स है, कौन सा एक्टिंग हो रही है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम रखें, ये करंट कैरिंग कॉइल था क्योंकि ये करंट लेके आ रहा था बैटरी से अटैच था, तो करंट इसके अंदर, इस करंट कैरिंग कॉइल को जब हमने किसी मैग्नेट फील्ड के अंदर रखा, ये मैग्नेटिक फील्ड है पूरी, मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हमने करंट कैरिंग कॉइल को रखा, फोर्सेस एक्ट ऑन अ अपोजिट साइड। इसकी अपनी एक फ़ोर्स है, मैग्नेटिक फ़ील्ड की अपनी फ़ोर्स है, मैग्नेटिक फ़ील्ड ने इसको अपोज़िट साइड से अट्रैक्ट करना, ये उस इसके ऊपर फ़ोर्स लगाना शुरू कर दी। अब एक चीज़ पे जब डबल-डबल फ़ोर्स लग रही है, उसकी अपनी फ़ोर्स, मैग्नेटिक फ़ोर्स और लग रही है, तो क्या होगा कि वो घूमने लग गए। और क्या हुआ, अपोज़िट साइड ऑफ द कॉइल इन अपोज़िट साइड डायरेक्शन, इन अपोज़िट डायरेक्शन, अब डायरेक्शन भी अपोज़िट है। तो दिस फ्रिक्शन, इसी फ़ोर्स को हमने क्या कहा, ये कौन-सी फ़ोर्स है, टॉर्क या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फ़ोर्स ड्यू टू कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग। किस वजह से हमने इसको टॉर्क कहा या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फ़ोर्स कहा, क्योंकि कॉइल ने रोटेट स्टार्ट कर दी। जब दोनों साइड से दोनों साइड से फोर्सेस लग रही हैं, तो कॉइल क्या करेगा, इधर से ही फोर्स, इधर से ही फोर्स, तो कॉइल घूम गया। अब कॉइल घूम रहा है, अब कॉइल घूम रहा है तो उसी फोर्स को हमने क्या कहा, ये कौन-सी फोर्स है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि देखो टन टॉर्क है, टॉर्क को हमने पता है किससे डिनोट करते हैं, इससे। एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, के अंदर करंट भी जा रहा है, क्या हुआ, आई। अब ये जो कॉइल है ना, इसके नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, इसके ऊपर क्या है, टर्न्स लगे होते हैं, नंबर रोटेशन हुई होती है। उसको हमने क्या नाम दिया, उसका हमने क्या नाम दिया, एन, नंबर ऑफ टर्न्स यानी एन। और इस कॉइल का अपना कोई ना कोई एरिया होगा, उसको हमने क्या नाम दे दिया, क्या है वो, ए। अब
इनके दरमियान करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एक क्या है एंगल है। उस एंगल को हमने क्या नाम दे दिया कॉस अल्फा, अल्फा दे दिया एंगल को और उसको डिनोट किया हमने कॉस, मतलब कॉस अल्फा ये क्या है एंगल है इनके दरमियान। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया टॉर्क का, सही है। और इसी फॉर्मूले पे इसी प्रिंसिपल के तहत हमारे यहाँ जो मोटर वगैरह चलती हैं, जो पंखे वगैरह चलते हैं, पंखों के अंदर जो डीसी फैन आजकल तो डीसी फैंस आता है, तो डीसी फैंस के अंदर जो मोटर लगी हुई होती है वो भी इन्हीं प्रिंसिपल पर पूरी मतलब इन्हीं प्रिंसिपल के तहत यदि प्रिंसिपल के तहत बनी हुई होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।